नुकीले आदमी हो और नुकीले लोग मुझे अच्छे लगते हैं। आजाद बख्शी, नाम क्या है तुम्हारा? रजा शिराजी। सबको जिन्होंने गोलियां चलाई हैं। जी डॉक्टर, ऑपरेशन काफी सक्सेसफुल रहा है, खतरे की कोई बात नहीं है, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। अभी थोड़ी देर उनको रिकवरी रूम में रखेंगे और इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। थैंक यू डॉक्टर, किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। वो भाई है मेरा छोटा। डोंट वरी, इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करे। थैंक यू। क्या बात है, इतना मूड क्यों ऑफ है आपका? ये क्या अर्ज करूं आपसे, ये कोई घर है कि जहां आदमी वापस आए तो साहबजादी को ये तक पूछने की तौफीक ना हो कि क्या बात है अबूजान, खैरियत है, आज आप जल्दी आ गए हैं, आपकी तबीयत तो ठीक है, आप थके हुए लग रहे हैं, मैं चाय आपको पिलाऊं? मजालिक, ये घर में दाखिल होने से पहले आप नादरा से कहाँ मिल लिए जो इस कदर खफा हो रहे हैं उसके ऊपर? सुभान अल्लाह, यानी आप माँ हैं और आपको ये नहीं मालूम कि साहबजादी अभी अभी गाड़ी में बैठकर कहीं चली गई हैं। अच्छा, आज तो पीर है ना, तो वो तो स्क्वाश की प्रैक्टिस के लिए गई होगी। और मैं क्या किसी हॉस्टल की वार्डन लगी हुई हूँ जो सबके आने जाने का हिसाब किताब रखूं? नहीं, वार्डन तो आप नहीं लगी हुई, लेकिन आप उसकी माँ हैं, आप इस घर की मालकिन हैं, ये तो है ना। तो आप ही इस कदर शोर मचाते हैं कि इंसान घबरा जाता है। चाय बनवाऊं आपके लिए? जी चाय तो मैं खैर पीऊंगा ही, लेकिन मुझे आप ये बताइए कि ये हमारी जो नादरा खानम हैं, बेगम हैं, इनका क्या सिलसिला है इनका? क्या मतलब, क्या कह रहे हैं आप, क्या सिलसिला है? वो दिन बर्थडे पार्टी में वो एक लड़का था। दर्जनों लड़कियां थी, मुझे कौन सा लड़का? शमीम, ये तो मुझे भी मन नजर आ रहा था कि दर्जनों लड़के और लड़कियां हैं वहां पर, बिगड़े हुए अमीरजादे और अमीरजादियां हैं जो थिरकते फिर रहे हैं इधर उधर सब के सब, लेकिन वो एक लड़का था जिससे हमारी नादरा बहुत हंस कर बातें कर रही थी। उसके तो दोस्तों की एक पलटन की पलटन है, मैं किस किस का नाम याद रखूं? खैर, आप बहस नहीं करना चाहता, बस सिर्फ इतना कह दीजिएगा उससे मेरी तरफ से कि खानदानी रिवायात का इक़्तिदार का ख्याल रखे, तहजीब के दायरे में रहे।
मुझे तो एक बात पे हैरत हो रही है। मैं तुम्हारी बात समझी नहीं। हम दोनों देर से साथ हैं मगर अभी तक तुमने अंजुम का कोई जिक्र नहीं किया। अंजुम से बात ही इतनी कम होती है कि जिक्र करने के लिए कुछ होता ही नहीं। तुम दोनों में से कौन मसरूफ हो गया? मसरूफ तो शायद हम दोनों हैं। कभी उसका एक लाइन का ईमेल आ जाता है और कभी 5 मिनट का फोन। तो तुम ये कह रही हो कि अंजुम के रवैये में फर्क आ गया? मैं हरगिज़ ये नहीं कह रही। तुम तो जानती हो कि वो दोस्त बहुत जल्दी बना लेता है और बाहर जाकर उसने बहुत नए दोस्त बना लिए। और वैसे भी जब एक इंसान अपने मुल्क से और अपने घर से दूर जाता है तो उसकी मसरूफियत बढ़ जाती है। कहीं ऐसा ना हो कि मसरूफियत का ये सैलाब उसे बहा कर दे जाए। हाँ, सैलाब अगर शदीद हो तो बड़े बड़े बंद टूट जाते हैं। सैलाब का जोर अगर ज्यादा हो तो पुश्ते भी मजबूत रखनी चाहिए। कि मेरा ख्याल है कि तुम लंदन का 15 दिन का एक चक्कर लगा ही लो। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? अब्बू को इस हाल पर छोड़ जाओ। तुम तो हर वक्त अशरफ अंकल का ही जिक्र करती रहती हो। हाँ, मतलब अगर अशरफ अंकल उनका ख्याल रख लेते हैं इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके सर छोड़कर लंदन चली जाऊँ। फिर अंजुम? शाज़िया, शायद तुम्हें खलील जिब्रान का वो जुमला याद नहीं है। कौन सा जुमला? अगर आप किसी से मोहब्बत करते हैं तो उसे आज़ाद छोड़ो। अगर वो वापस नहीं आता तो ये समझ लें कि वो कभी आपको ध्यान नहीं देगा। तुम और तुम्हारे ये फलसफे महज जिंदगी इन फलसफों से बिल्कुल मुख्तलिफ है। लेकिन शाज़िया, मैं समझती हूँ जो फैज़ ने बात की थी ना, बिल्कुल ठीक कि और भी गम ज़माने में मोहब्बत के। ओह माय गॉड, तुम तो ट्रैक से बिल्कुल उतर जाती हो। मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूल सकता। मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझा। देखिए ना, अगर आप ना होते तो मेरी जान कैसे बचती। रुपया पैसा पानी की तरह बहाया आपने मेरे लिए। गाली देते हो मुझे? मैं सब मैं आपको कैसे गाली दे सकता? जब तुम रुपए की बात करते हो, एहसान की बात करते हो, तो गाली देते हो मुझे, समझे तुम? नहीं, मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था। देखो, मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं था। एक आध बार तुम पे नजर पड़ी थी। मुख्तलिफ लगे थे दो लोगों से। मुख्तलिफ लोग अच्छे लगते हैं मुझे, अच्छे लगते हैं। जिस वक्त तुम्हारे खून की पहली बूंद मेरे हाथ में गिरी, उस वक्त सब कुछ बदल गया था। दुनिया में दूध शरीक भाई तो होते हैं, लेकिन तुम मेरे खून शरीक भाई हो। खून शरीक भाई। हाँ भाई। थैंक यू भाई। रजा के बारे में कुछ मालूम हुआ? कुछ पता नहीं चला। 100 करोड़ का शहर है, इसमें किसी भी नाम निशान आदमी का पता चलाना कोई इतना आसान काम तो नहीं। हाँ, तुम कौन से पुलिस या खुफिया के आदमियों के तुम्हारे डिस्पोजल पे ऐसे लोग हों जो उसका खोज करा लें? यही तो परेशानी है मुझे। हाँ, पता नहीं, रिहाई के बाद फराज से उसकी मुलाकात हुई? जहां तक मुझे पता है
उसने फराज से कोई राब्ता किया नहीं। भला कैसे हो सकता है? फराज के बिहेवियर से तो यही पता चलता है बहुत नॉर्मल बिहेव कर रही है। ये भी तो हो सकता है मंसूर कि इस दौरान में फराह का ज़हन ही बदल गया हो। क्या हो गया तुम्हें अशरफ? जिस शख्स की जिंदगी गारत हो गई हो वो नफरत नहीं करेगा तो क्या मोहब्बत करेगा? और नफरत जो है वो मोहब्बत से कहीं ज्यादा तहस नहस कर देने वाला जज्बा। यार मंसूर, ये बात कहकर तो तुमने मुझे नहीं, मैं तुम्हें परेशान नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे इस बात में बड़ी हैरत है कि अब तक उसने फराज से राब्ता क्यों नहीं किया? खुदा का शुक्र है कि आप तीनों आज मुझे मिल गए, नहीं तो आप लोगों से मिलना मेरा मुश्किल हो गया था। भाई मैंने आप लोगों को इसलिए बुलाया था कि मैंने आप तीनों से कवर स्टोरी के लिए आइडिया मांगा था और आज हमने ये डिसाइड करना है, ठीक है? वरना अच्छी स्टोरी का मिलना मुश्किल हो जाएगा। सर, आजकल हमारे यहाँ ब्रेन ड्रेन का बड़ा मसला चल रहा है। स्किल्ड और एजुकेटेड लोग बड़ी तेजी से बाहर की तरफ जा रहे हैं। मेरे ख्याल में इस हवाले से क्यों ना कवर स्टोरी की जाए। सर, आम लोगों के लिए इस स्टोरी में कोई खास थ्रिल नहीं होगा। महर, तुम्हारा इस बारे में क्या? सर, हमारे शहर में गैंग वॉर शुरू हो चुकी। पिछले दिनों एक अंडरवर्ल्ड का किंग रिहा हुआ था, उस पर हमला भी हुआ था। वो बच तो गया, लेकिन दोनों ग्रुप्स में बहुत झगड़े चल रहे हैं। महर, मैं समझी नहीं, तुम क्या सजेस्ट कर रही हो? क्या तुम ये कह रही हो कि मुख्तलिफ गैंग के आपस के झगड़ों पर हम कवर स्टोरी बनाएंगे? जी हाँ सर, मैं समझ रही हूँ कि ऐसी अगर एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट तैयार हो तो उसमें हमारे लोगों का भी मालूमात में इजाफा होगा और हमारे लिए भी एक सेंसेशनल सी रिपोर्ट बन जाएगी। सर, आई एम वेरी सॉरी, मैं इस स्टोरी में बिल्कुल काम नहीं करूँगा। अरे भाई, तुम काम क्यों नहीं करोगे? इसलिए अभी मेरे सहरे के फूल भी नहीं खिले। यार सुहेल, तुम कैसे जर्नलिस्ट हो? जर्नलिस्ट का मकसद ये तो नहीं कि जान हथेली पे लिए फिरे। जर्नलिस्ट होने का यही मतलब होता है। हर साल दर्जनों जर्नलिस्ट ऑन ड्यूटी मारे जाते हैं। आई एम सॉरी, मुझे मरने का बिल्कुल शौक नहीं। कोई बात नहीं सर, ये तजवीज़ वैसे भी मेरी थी। I'll handle it myself। ओके, इसमें मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। ये तो और अच्छा है, एक से भले दो। तुम्हारे ख्याल में तुम इसको हैंडल कर सकोगी? I'm dead sure, sir। That's great। क्या बात है, आज हमारा शहजादा बहुत गुस्से में है। अरे आप आ गए भाई? हाँ, किसका नंबर चाहिए तुम्हें? आपको कैसे पता कि मैं इंक्वायरी डायल कर रहा था? इत्मीनान रखो, हमने तुम्हारे फोन पे ऑब्जर्वेशन नहीं लगाई। भाई जाहिर सी बात है, 10 बरस जेल में रहे हो, सारे नंबर तब्दील हो गए और नए नंबर इंक्वायरी से ही पता किए जा सकते हैं। वाकई बज़ाहिर सामने की बात है, मेरे जहन में बिल्कुल नहीं है। अच्छा ये बताओ कि 17 पर ही तकिया रहेगा या अपने राज में इस खून शरीक भाई को भी शरीक करोगे? आगा भाई मेरी माँ थी, मौत उसे मुझसे छीन कर ले गई। एक दो इख्तियारी रिश्ते थे, वो भी अब नहीं रहे। कुछ लोगों से मुझे अब मेरा हिसाब बराबर करना है, वो बराबर कर लूं। जैसा आप कहेंगे वही करूंगा। हिसाब इस तरह बराबर नहीं होते बरखुरदार जिस तरह तुम सोच रहे हो। खैर, तुम अपने दिल के अरमान पूरे कर लो, उसके बाद वही होगा जो मैं कहूंगा। हाँ, वो
तुम्हें कहीं जाना है तो गाड़ी ड्राइवर तुम्हारे डिस्पोजल पे है? नहीं आका भाई, इस वक्त मुझे गाड़ी की नहीं, मैं टैक्सी से चला जाऊंगा। टैक्सी का किराया लेते जाना। आपने बहुत कुछ दे दिया मुझे, इत्मीनान रखिए, पैसे हैं मेरे पास। मिठू। जी सर। रजा मेरा खून शरीक भाई है। जी सर। आज से तेरी ड्यूटी उस पर है। मैं समझा नहीं सर। उसका साया बन जा, उसके साथ रहे, लेकिन उसे पता न चले। और मिठू, अगर रजा को कुछ हो गया तो मैं अपने हाथ से तेरा गला काट दूंगा। जी सर। उसे पता न चले, वरना भड़क जाएगा। जो हुक्म। हेलो। आदाब भाई साहब। भाई साहब मैं मोना बोल रही हूँ। जी, कैसे मिजाज हैं? कल हम आपको फोन करते रहे, मैं और मेहर, हाँ घंटी बजती रही। वो भाई साहब मैं घर पर थी ही नहीं, इसलिए फोन ना कर सकी। तो फिर आप इस वक्त कहाँ से बोल रही हैं? भाई साहब इस वक्त मैं इस्लामाबाद से बोल रही हूँ। वो एक्चुअली मैं आते हुए आपको बता के ना आ सकी, आई एम सॉरी। वो ऐसा हुआ कि रात को अचानक भाई का फोन आया, उन्होंने कहा कि अम्मा को हार्ट अटैक हुआ है, और मैंने 4 जोड़े कपड़े बैग में रखे और सुबह सवेरे की फ्लाइट से इस्लामाबाद पहुंच गई। और फिर यहाँ आने के बाद तो मुझे बिल्कुल किसी बात का होश ही नहीं रहा। जी मैं समझता हूँ, मेडिकल इमरजेंसी में किसको होश रहता है। जी भाई साहब, आप तो खुद इन मरहलों से गुजर चुके हैं, आप इस बात को अच्छी तरह समझ सकते हैं। अच्छा ये बताइए, आपकी अम्मी अब कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है भाई साहब, अब बहुत बेहतर है। तभी मुझे ख्याल आया कि कम से कम मैं आपको आज फोन ही कर लूं। जी तो फिर अभी तो आप कुछ दिन मेरा ख्याल है वहीं रहेंगी। जी भाई साहब, मैं उस वक्त तक यहीं रहूंगी जब तक कि अम्मा बिल्कुल ठीक नहीं हो जाती। और वैसे भी मैं आजकल कराची में अकेली ही थी। अच्छा मेरे लायक कोई काम हो तो बताइए। जी भाई साहब, आपको नहीं बताऊंगी तो किससे बताऊंगी। अच्छा ये तो बताइए कि मेहर बेटी कहाँ है? जी मेहर कोई खास रिपोर्ट तैयार कर रही हैं आजकल, बस दिन रात का होश नहीं है, इस वक्त भी गायब है। चलिए अच्छा है कि वो मसरूफ है। वैसे आपकी आवाज से मुझे आपकी भी तबीयत काफी बेहतर लग रही है। अब मैं पहले से बेहतर हूँ। ये अंजुम कहाँ गायब है? हफ्ते 1.5 हफ्ते से उन्होंने भी टेलीफोन नहीं किया। जी तकरीबन रोज ही टेलीफोन करता है, बस अपने कामों में मसरूफ है। चलिए ये तो अच्छा है कि अपने काम में मगन है। अच्छा भाई साहब, मुझे अब इजाजत दीजिए। मेहर को मेरी तरफ से बहुत बहुत प्यार और दुआएं दीजिएगा। अच्छा जी ओके, अल्लाह हाफिज। जी खुदा जी। उफ़ो। आय आय आय। जी फरमाइए, किससे मिलना आपको? आपसे। मुझसे? माफ कीजिएगा, मैंने आपको पहचाना नहीं। लेकिन मैं आपको पहचान चुका हूँ आसिफ साहब। आपको अपनी मरहूमा चाची राबिया खातून का बेटा क्यों याद रहेगा? हो, तुम राबिया चाची के बेटे हो, रजा। शुक्र है आप अपनी चाची को तो पहचान गए। बहुत शक्ल बदल गई है तुम्हारी, पहचाने नहीं जा रहे। आप जेल भेज दिए जाएं तो आपकी भी सूरत पहचानने में नहीं है। क्या लेने आए यहाँ पर? वैसे ये बात तो सही है कि हमारे शहर में अंधेर नगरी चौपट राज हो चुकी है।
मालिक मकान से पूछा जा रहा है कि यहाँ क्यों आए। बकवास बंद करो, यहाँ से चले जाओ। जानते हो चची तुम्हारे सदमे से मर गई, वो बीमार पड़ गई थी। मैंने उनका इलाज मुआवजा करवाया और वो ये घर मेरे नाम कर गई। गाली देते हो मुझे? सब मैं आपको कैसे गाली दे सकता? जब तुम रुपए की बात करते हो, एहसान की बात करते हो, गाली देते हो मुझे, समझे तुम? आप अपने चचाजाद भाई को घर के अंदर भी नहीं ले जाएंगे? एक गिलास पानी भी नहीं पिलाएंगे क्या? बकवास बंद करो और यहाँ से चलते फिरते नजर आओ। तुम्हारी वजह से हम यहाँ जलील ख्वार हो गए। मैंने आपसे मकान की सेल डीड दिखाने को नहीं कहा, मैं तो आपसे अपनी मरहूमा माँ की कब्र का निशान पूछना है। मैं तुम्हारी माँ की कब्र का बुझावर नहीं जो बता अपनी माँ की इज्जत खाक में मिला दी। अब किस मुंह से अपनी माँ की कब्र पर जाओगे? ये बुझावर वाला जुमला याद रखना आसिम शिराज़ी, मुझ जैसे दिलजलों से जुमले बोलने में एहतियात करनी चाहिए, समझे? आदाब। रात कहाँ तशरीफ रखते थे आप? मैंने आपसे बतौर खास दरख्वास्त की थी कि जरा जल्दी घर आ जाइएगा और घर ही पर रहिएगा रात को। कुछ लोग मेहमान हमारे रिश्तेदार खाने पर आ रहे हैं। आप बाबा, मैं एक काम में उलझ गया था, इसलिए मैंने मम्मी को फोन नहीं किया। क्या काम था, जरा मैं भी तो सुन। वो मैं साइट ऑफिस गया था। मैं साइट गए तो बाहर क्या करने तशरीफ लेके गया? झाड़ के पीछे पड़ जाते हैं। शुरू कर दिया आपने हिमायत अपने साहबजादे की? अरे मेरा नाश्ता करके जाना, ऐसे नहीं जाना। अरे भाई, इनका तो ये रोज का मामूल है। रात को देर से घर आते हैं, दफ्तर से दरमियान में उठकर चले जाते हैं, न जाने कहाँ गायब हो जाते हैं। जब इनसे पूछो कि भाई कहाँ तशरीफ ले गए थे आप, तो कहते हैं मैं काम से गया था। लेकिन जब ये पूछा जाए कि काम क्या था तो इनसे जवाब नहीं बन पड़ता। मम्मी, मुझे भूख नहीं है, नाश्ता नहीं करूंगा। आपका भी तो ये जवाब होता है। आप कब मुझे बता के जाते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं? आप ही का बेटा है, आप ही की तरह बिहेव करेगा। तो वह आपके नजदीक मेरे और आरिफ की पोजीशन में कोई फर्क नहीं है। हाँ, मैं तो खुद नहीं चाह रहा था, लेकिन तुम जाना चाह रहे थे इसलिए मैंने नहीं रोका। मैं छोड़ूंगा नहीं आगा भाई से, खून पी जाऊंगा मैं उसका। दुश्मनों का इलाज उनका खून पीना नहीं, उनका खून जलाना होता है। आप दुश्मनों को गोलियां मारते हैं। ये काम तो मेरे मामूली नौकर करते हैं। जब सब काम दूसरे करेंगे तो फिर मैं क्या करूंगा? तुम शहजादे हो, शहजादगी करो। हाँ, तुमने बताया था कि तुम सिविल इंजीनियर हो, इस काम से लाखों कमाए जा सकते हैं। हजारों और सैकड़ों सिविल इंजीनियर सड़कों पे मारे मारे फिर रहे आगा भाई, 4000 की नौकरी नहीं मिलती उन्हें। हाँ जानता हूं, सैकड़ों फिरते हैं मारे मारे, लेकिन तुम मेरे भाई हो, ताश आगा के भाई। तुम आज से मेरी कंपनी के डायरेक्टर हो और तुम्हारी तनख्वाह है 40,000। क्या भाई, मुझे तो कुछ याद नहीं है, भूल चुका हूं सब कुछ। दौलत, ताकत और कुर्सी सबको सब कुछ याद दिला देती है। तुम्हें भी भूला वो सबक याद दिला देगी नशलानी। जब तुम 25 लाख की गाड़ी से नीचे उतरोगे, जब तुम्हारे हाथ पर 1.5 लाख की घड़ी होगी और तुम्हारे पांव में 32,000 का जूता, तो तुम्हारे दुश्मनों को छठी का दूध याद आ जाएगा और तुम्हें भूला हुआ सबक
मुझे सिर्फ उस आदमी का नाम बता दो जिसने तुम्हें इस हाल तक पहुंचाया है। रजा, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं। उसका नाम अशरफ अली खान है। अशरफ अली खान? आप जानते हैं उसे? उनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट और कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है पहले। नाम शायद है कि कहीं सुना हो, लेकिन इस वक्त याद नहीं आ रहा। चल री गोरी थम थम के। शमशाद, खुदा के वास्ते चुप हो जाओ यार, मैं परेशान हूँ, मेरे खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। कोई बात नहीं, आप नौजवान आदमी हैं, नौजवानों के खर्चे तो होते ही। देखिए, मैंने आपको यहाँ इसलिए नहीं बुलाया कि आप यहाँ ठाट से बैठे रहे और मेरे जख्मों पे नमक छिड़कते रहे। नमक? आपने मुझे इतना कदीम समझा कि मैं नमक छिड़कूंगा? नहीं, मैं तो आपके जख्मों को स्पिरिट से साफ कर रहा हूँ। मैं अपने जख्म तो साफ करूंगा, मगर उससे पहले आपका गला घोट दूंगा मैं। वाह मेरे मौला, बीवी मिली है तो ब्लैकमेलर, बॉस मिला है तो बेवकूफ, बंदा करे तो क्या करे? क्या? अबे तू बेवकूफ किसको कह रहा है? खुदा की कसम शमशाद, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। एक मिनट, देखिए बुजुर्गों ने बिल्कुल सही कहा है कि बंदा दोस्त की नौकरी ना करे। अब आप देख लीजिए, आप तू तड़ाक वो तड़ाए मेरे साथ। तो क्या करूं? तुम्हारा मसखरापन ही नहीं खत्म हो रहा है। आप बैठिए बैठिए, रशीद रखिए, मैं बताता हूँ। हजूर बैठिए। आप मुझे ये बताइए कि आप इस दफ्तर के एमडी हैं या चपड़ासी? अरे भैया, घंटी बजाओ, अकाउंटेंट को बुलाओ, को इतने पैसे चाहिए, नहीं देता तो डिसमिस। वाह शमशाद साहब, आपने क्या मशवरा दिया भाई। आप बहुत बड़े पागल हैं। क्यों? अगर पापा को पता चल गया ना तो वो अकाउंटेंट तो वहीं रहेगा, मैं डिसमिस हो जाऊंगा। तुम्हारे पापा को खाना ही पड़ेगा। भाई ऐसा करो, उससे कहो कि सस्पेंस अकाउंट में डाल दे। सस्पेंस अकाउंट से कब तक निकालता रहूंगा? कभी ना कभी तो हिसाब देना पड़ेगा ना। वो जब तक हिसाब की बारी आएगी 2-4 महीने तो चैन से गुजरेंगे कि नहीं? हाँ यार, ये बात तो तुमने सही की कि 4-5 महीने तो चैन से गुजर जाएंगे। मुझे एक बात बताइए, ये आइडिया आपके दिमाग में क्यों नहीं आया था खुद? पापा ने ये खोपड़ी किसी काम की नहीं रखी। अब अपने दोस्तों को देखता हूँ, अपने अब्बा के साथ कितना खुश रहते हैं, दोस्तों की तरह रहते हैं। एक हम है कि अपने अब्बा की आवाज सुनते ही हमारी रूह फना हो जाती है। तारीफ उस खुदा की जिसने उन्हें बनाया। ये बताओ, तुम्हारे अब्बा का ताल्लुक कोई हलाकों के खानदान से तो नहीं है? बस बंद करो। अच्छा, पैसे मुझे भी खुद दिलवा देना यार, भाभी को लेकर जाना है बाहर शॉपिंग पे। बुलाओ उसको। भैया, आखिर आप मुझे मेरे हाथ पर क्यों नहीं छोड़ देते? ये मैं नहीं कर सकता। मैं कहीं जाता हूँ, खाना में जहाँ कहीं जाता हूँ तो पूछते हैं कि बहन की शादी क्यों नहीं करते। तो फिर आप लोगों को ये क्यों नहीं बता देते कि आपने खुद ही मेरी शादी नहीं होने दी? फरहा, मैं इस किस्म के लहजे में बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। प्लीज अशरफ, इसे इस तरह से तो बात ना करें। अव्वल तो ये कि इसको शिकायत करने का हक हासिल है, दूसरा ये कि लड़कियों से इस तरह बात करना नामुनासिब है। आप इसे ये क्यों नहीं समझाती कि बड़े भाइयों से इस तरह बात नहीं की जाती? आपने मेरी शराफत का नाजायज फायदा उठाया है। What? जी, मैं चुप रही हूँ, मैं घर छोड़ के चली नहीं गई। इसलिए आप समझते हैं कि मैं बुज़दिल हूँ, लेकिन भैया मैं बुज़दिल नहीं हूँ। मैं अगर अभी तक यहाँ पर हूँ तो उसकी वजह सिर्फ ये है कि मैं आप सबसे मोहब्बत करती हूँ। मुझे नादरा का ख्याल है, इसलिए मैं यहाँ पे हूँ। वरना जो कुछ आपने मेरे साथ किया है ना। अशरफ, आइंदा से आप इसके सामने शादी का कोई जिक्र नहीं करें। इसे शादी करनी होगी, ये खुद हमें बता देगी। इसको आप इसके हाल पर छोड़ दीजिए। चलो। अभी तक कोई बड़ी कामयाबी नहीं हुई। इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट में तो टाइम लगता ही है ना। ये तो तुम ठीक कह रही हो, मगर मेरा ख्याल है तुमने टॉपिक बहुत खतरनाक लिया है। मसला तो फिर खतरनाक काम ही आता है ना। मैं तो समझती हूँ सुहेल ने अक्लमंदी की जो इस चक्कर से निकल गया। तुम्हें मुश्किल लगता है तो तुम भी छोड़ दो, मैं अकेले कर लूँ।
नहीं भाई, मेरा ये मतलब कहाँ है, मैं तो सिर्फ यूं ही लाउड टॉक कर रही थी। अच्छा हाँ, एक खुशखबरी। वो क्या? वो आदमी है ना जिस पे जेल से रिहा होते ही हमला हुआ था, उससे मेरा कांटेक्ट हो गया। मगर तुम तो बता रही थी कि हर मर्तबा जवाब मिलता है कि वो शहर में नहीं है। अरे शादिया, ये तो लोगों के टैक्टिक्स होते हैं। अब इससे अच्छा और क्या बहाना हो सकता था कि साहब शहर में ही नहीं है। तुम्हारी उससे खुद बात हुई है? हाँ हाँ, डायरेक्ट बात हुई है और उसने अगले हफ्ते का अपॉइंटमेंट भी दिया है। और उससे मुलाकात कहाँ होगी? मुलाकात कहाँ होगी? उसके घर पे होगी और कहाँ होगी? ओह माय गॉड, अब तुम उसके घर पे जाओगी? हाँ हाँ, मैं उसके घर जाऊंगी और तुम भी मेरे साथ चलना। ओके, मैं भी साथ चलूंगी, क्योंकि ये सब चीजें तो हमारी प्रोफेशनल लाइफ का एक हिस्सा है। वो तो है। मुबारक हो शहजादे, मुबारक हो। ये ओहदा, ये ताकत, तुझे कुर्सी, एक एक करके तुम्हारे दुश्मनों को तुम्हारे कदमों में डालती रहेगी। होश डालो इन्हें, अब तुम्हारी नहीं, तुम्हारे दुश्मनों की रोने की बारिश।